सो लेट्स सपोज कि आप एक बिगनर इन्वेस्टर है एंड आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट जब आप चेक करते हैं तो आप देखते हैं कि यार इतने सारे स्टॉक्स है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे 5000 से ज़्यादा स्टॉक्स लिस्टेड है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे 2000 से ज़्यादा स्टॉक्स लिस्टेड है। इतने सारे स्टॉक्स में कौन सा स्टॉक्स खरीदे, कैसे पता करेंगे आप? या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा भरोसा है किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे, आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा अगले 20 साल में, बट आप कंफ्यूज है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर तो ठीक है बट कौन से टेक्नोलॉजी स्टॉक्स खरीदूं, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे? सो एग्जैक्टली ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट कंफ्यूज है कि कौन सा स्टॉक खरीदे एंड एक एक्सपर्ट हेल्प चाहते हैं, उनके लिए है स्मॉल केस ऐप। व्हाट्स अप गाइस, आयुष्मान दिस साइड। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मॉल केस के बारे में। सो लेट्स सपोज आप अभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप डायरेक्टली स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में या ETFs में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि आप स्टॉक्स डायरेक्टली खरीदे, ओन करें, बट अभी आप कंफ्यूज्ड है कि यार इतने सारे स्टॉक्स है, इतने सारे डिफरेंट इंडस्ट्रीज है, इतने सारे डिफरेंट सेक्टर्स है, हर स्टॉक्स के अपने अलग प्रोज एंड कॉन्स है, एंड आप कोई एक्सपर्ट नहीं है, ना ही आप फाइनेंशियल इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं कि आप अच्छे से एनालाइज कर पाए, रिपोर्ट्स पढ़ पाए एंड डिसाइड कर पाए कि कौन से स्टॉक खरीदने हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? सो एग्जैक्टली ऐसे इन्वेस्टर्स की हेल्प करने के लिए जिनको डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, जो डायरेक्टली इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इनके लिए ही हमारे पास स्मॉल केस ऐप है। सो स्मॉल केस ऐप आपको बेसिकली एक बास्केट या फिर एक पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स प्रोवाइड करता है, जिसमें डिफरेंट स्टॉक्स होते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट आइडियाज या थीम्स, जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे। एंड आप इन पोर्टफोलियोज को या फिर इन बास्केट्स के थ्रू डायरेक्टली इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो अब अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि ठीक है यार, बास्केट एंड पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स तो ठीक है, ऑनलाइन इतने सारे बास्केट्स एंड पोर्टफोलियोज मिल जाते हैं, सो स्मॉल केस में क्या खासियत है? वेल, मेरे हिसाब से स्मॉल केस के दो बहुत ही बड़े एडवांटेजेस है। पहला ये कि स्मॉल केस में जो बास्केट ऑफ स्टॉक्स बनाए जाते हैं वो सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजरीज या फर्म्स बनाते हैं। सो अगर हम विंडमिल कैपिटल की बात करें या फिर राइट इन्वेस्टमेंट की बात करें या फिर अगर हम KR चौकसी की बात करें, तो ये सारे सेबी रजिस्टर्ड फर्म्स है एंड ये फर्म्स ये सारे स्मॉल केसेस बनाती है। तो आप एक कॉन्फिडेंस रह सकता है कि हाँ, इस स्मॉल केसेस बास्केट के पीछे भी काफ़ी सारा रिसर्च एंड एनालिसिस गया है एंड एक क्रेडिबल सोर्स ने स्मॉल केस बनाया है, ऐसे कोई रैंडम बंदे ने उठ के नहीं स्मॉल केस बनाए हैं। एंड दूसरा जो बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप स्मॉल केस के थ्रू थीम, गोल या आइडिया बेस्ड इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। सो अगर मैं थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग की बात करूँ तो लेट सपोज मेरे को लग रहा है आज से आने वाले 15-20 सालों में इंडिया में EV इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूम करेगा, तो मैं EV स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहूँगा, बट इतने सारे EV स्टॉक्स है कि मैं कैसे डिसाइड करूँ कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन सा खराब है। एंड ऐसे केस के लिए हमारे पास EV थीम्ड स्मॉल केसेस है। सो अगर मैं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वाले स्मॉल केस की बात करूँ तो इसमें उन स्टॉक्स को ऐड किया गया है जो कि बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे या फिर जिनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर EV इंडस्ट्री ग्रो करती है, तो मैं ऐसी थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग भी कर सकता हूँ। सो इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट थीम बेस्ड स्मॉल केसेस अवेलेबल है। सो लेट सपोज मेरे को लग रहा है कि आने वाले टाइम में रूरल इंडिया की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, उनकी इकॉनमी या उनके जो फाइनेंशियल सिचुएशन है बहुत ज़्यादा बूम करेगा, तो मेरे पास राइजिंग रूरल डिमांड वाला स्मॉल केस भी है, जिसमें वो स्टॉक्स ऐड किए गए हैं जिनको बेनिफिट मिलेगा, जो ग्रो करेंगे अगर रूरल डिमांड इंक्रीज करेगी। एंड यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारा 2021 एंड से पहले 50,000 सब्सक्राइबर्स हिट करने का टारगेट है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है एंड आप और कंटेंट चाहते हैं स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टिंग पे, तो इस वीडियो को अभी पॉज करके सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना। एंड स्मॉल केस के बारे में जानते हो एक बहुत बड़ा डाउट जो किसी के दिमाग में आता है, शायद आपके दिमाग में भी अभी आ रहा हो, वो ये है कि स्मॉल केस एंड म्यूचुअल फंड्स में क्या डिफरेंस है। एंड टू बी ऑनेस्ट, स्मॉल केस वर्सेस म्यूचुअल फंड्स एक कंप्लीटली डिफरेंट डेडिकेटेड वीडियो होना चाहिए इस पे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है डिस्कस करने को, बट मैं फिर भी आपको अभी शॉर्ट में समझा देता हूँ कि क्या मेजर डिफरेंसेस है। बट अगर आप चाहते हैं कि इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो जहाँ पे मैं अच्छे से डिस्कस करूँ सारे डिफरेंसेस, तो इस वीडियो पे अभी लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। एंड जैसे ही इस वीडियो पे 500 लाइक्स हम क्रॉस करेंगे, मैं स्मॉल केस वर्सेस म्यूचुअल फंड्स पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना के समझाऊंगा इन दोनों के प्रोज एंड कॉन्स। तो जो पहला मेजर डिफरेंस है वो ये है कि जब आप स्मॉल केस में इन्वेस्ट करते हैं तब आप डायरेक्टली स्टॉक्स को ओन करते हैं, आप उन पर्टिकुलर स्टॉक्स के ओनर होते हैं, आप जब चाहे उन स्टॉक्स को खरीद या बेच सकते हैं। जबकि म्यूचुअल फंड्स में आप डायरेक्टली कोई भी स्टॉक ओन नहीं करते, आप एक म्यूचुअल फंड ओन करते हैं एंड आपके पास कोई पावर नहीं होती कोई स्टॉक खरीदने या बेचने की। एंड इसी के साथ हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे, वो ये कि स्मॉल केस में आपके पास टोटल कंट्रोल होता है कि आपको कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा बेचना है, कोई स्टॉक आप ऐड कर सकते हैं या कुछ टाइम बाद बेच भी सकते हैं। जबकि म्यूचुअल फंड में आपके पास ये पावर नहीं होती, आप कोई भी स्टॉक अपनी मर्जी के हिसाब से बेच या खरीद नहीं सकते। तीसरा जो बहुत बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि म्यूचुअल फंड्स में काफी सारों में एक एग्जिट लोड होता है और एक लॉक इन पीरियड भी होता है, जबकि स्मॉल केस की बात करें तो इसमें ना ही कोई एग्जिट लोड आपको देना पड़ेगा, ना ही कोई लॉक इन
लॉक इन पीरियड होता है, आप जब चाहे इन स्टॉक्स को बेच सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। सो ये थे कुछ मेजर डिफरेंसेस, बट एज आई सेड और भी काफी सारे डिफरेंसेस है एंड कुछ लोगों के लिए म्यूचुअल फंड ज्यादा सूटेबल है, कुछ के लिए स्मॉल केस, किसके लिए क्या है ये जानेंगे हम एक डेडिकेटेड वीडियो में। तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, 500 लाइक्स हमें क्रॉस करना है। तो अब चलिए बात करते हैं पार्टनर ब्रोकर्स की। ये बात याद रखना कि स्मॉल केस आपको आपका डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट नहीं देता। स्मॉल केस एक जरिया है स्टॉक्स खरीदने का एंड ये स्टॉक्स खरीदने के लिए आपके पास कोई ब्रोकर होना चाहिए एंड ये ही स्मॉल केस के पार्टनर ब्रोकर्स है। एंड इस वक्त स्मॉल केस पे 12 डिफरेंट पार्टनर ब्रोकर्स है। एक जो मेजर नाम इस वक्त पार्टनर ब्रोकर्स में से मिसिंग है वो है ग्रो का, बट इसके अलावा आपके पास अपस्टॉक्स है, जीरोदा है, आपके पास 5 पैसा है, एंजल ब्रोकिंग है, मोतीलाल ओसवाल, HDFC सिक्योरिटी, एक्सिस बैंक, ICICI है, ये सारे इस वक्त पार्टनर ब्रोकर्स है। तो अगर आपके पास इन सब के साथ एक डीमैट अकाउंट है तो आप स्मॉल केस के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्मॉल केस के चार्जेस एंड पार्टनर ब्रोकर्स की। जब भी आप स्मॉल केस से इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सारे ब्रोकर्स आपको एक वन टाइम चार्ज लगाते हैं। तो अगर मैं जीरोदा की बात करूं तो वो आपको 100+ GST चार्ज करता है फर्स्ट टाइम जब आप किसी एक पर्टिकुलर स्मॉल केस से इन्वेस्ट करते हैं। अपस्टॉक्स की बात करूं तो वो 200+ GST लगाता है। एंजल ब्रोकिंग की अगर मैं बात करूं तो वो कोई भी आपको चार्ज नहीं लगाता, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है एंजल ब्रोकिंग पे स्मॉल केस खरीदना। सो एग्जैक्टली क्या चार्जेस है स्मॉल केस के, ये जानने के लिए बेस्ट यही है कि आप अपना ब्रोकर की वेबसाइट पे जाके चेक करें कि स्मॉल केस के थ्रू ट्रांजैक्शन करने में क्या चार्जेस लगते हैं। सो नाउ अनदर थिंग टू कीप इन माइंड इज दैट स्मॉल केस भी 2 टाइप के हैं, एक है फ्री एक्सेस वाले एंड दूसरे है जो कि एक सब्सक्रिप्शन फी चार्ज करते हैं। सो जो फ्री एक्सेस वाले स्मॉल केस है उनको एक्सेस करने के लिए या फिर उसमें कौन कौन से स्टॉक्स है, उनकी क्या वेटेज है स्मॉल केस के अंदर, वो सब देखने के लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, ना ही उन स्मॉल केसेस को एक्सेस करने के लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा। हाँ, जो मैंने पहले फीस एंड चार्जेस डिस्कस किए थे वो लगेंगे, बट इन स्मॉल केस को एक्सेस या फिर यूज करने के लिए आपको कोई और एडिशनल चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। बट अगर मैं सब्सक्रिप्शन बेस्ड या फिर पेड स्मॉल केसेस की बात करूं तो ये वो स्मॉल केसेस है जिनको एक्सेस करने के लिए, जिनके स्टॉक्स या वेट्स देखने के लिए या फिर जिनमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन फी पे करना पड़ेगा। एंड ये जो आप सब्सक्रिप्शन फी पे करते हैं ये आप उन स्मॉल केस के मैनेजर्स को पे करते हैं। सो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कैंसलिंग की बात करूं जो कि एक पेड स्मॉल केस है जो कि विंडमिल कैपिटल ने बनाया है, सो इसको यूज करने के लिए, इसके स्टॉक्स देखने के लिए या फिर इस स्मॉल केस में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन फी पे करना पड़ेगा विच इज 2000 रुपीज फॉर 3 मंथ्स या फिर 6000 रुपीज फॉर 1 ईयर। तो यहाँ पे यूसेज के लिए आपको एक एक्स्ट्रा फी पे करनी पड़ेगी, एक एडिशनल चार्ज है। सो ये डिफरेंस है फ्री स्मॉल केस एंड पेड स्मॉल केस में। एंड इसमें भी काफी एक डेडिकेटेड वीडियो होनी चाहिए मेरे हिसाब से जिसमें अच्छे से बताया हो कि किसको फ्री यूज करना चाहिए, किसको पेड यूज करना चाहिए, क्योंकि ये डिफरेंस है, हर किसी के लिए फ्री या पेड सूटेबल नहीं है। इट डिपेंड्स फ्रॉम इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। तो अगर आप इस पे भी वीडियो चाहते हैं तो वंस अगेन लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना। 500 लाइक्स क्रॉस करते हुए इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं। तो स्मॉल केस के हमने सारे एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स डिस्कस कर लिए। काफी यूनिक प्रोडक्ट है एंड काफी ज्यादा हेल्पफुल है बहुत सारे इन्वेस्टर्स के लिए, बट एट द सेम टाइम स्मॉल केस के मेरे हिसाब से बहुत सारे कॉन्स भी है, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है जो कि डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। सो पहला जो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि बहुत सारे अच्छे स्मॉल केसेस का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो बहुत ही ज्यादा है। जैसे अगर मैं राइजिंग रूरल डिमांड की बात करूं या स्पेशलिटी केमिकल्स की बात करूं या डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स, इन स्मॉल केसेस की बात करूं, इनका जो मिनिमम अमाउंट है इन्वेस्ट करने का वो 30, 40, 70,000 की रेंज में है। एंड काफी सारे न्यू इन्वेस्टर्स इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उनका इतना एपेटाइट ही नहीं इन्वेस्ट करने का, तो वो ऐसे स्मॉल केसेस में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड पेड जो स्मॉल केसेस है वो हर किसी के लिए आइडियल नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी स्मॉल केस के लिए आप 15,000 रुपीज सब्सक्रिप्शन फीस दे रहे हैं एंड अगर आप उसमें 50,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं उस स्मॉल केस में, तो आपको मिनिमम 30% रिटर्न चाहिए होगा अपने सब्सक्रिप्शन फीस को रिकवर करने के लिए। एंड 30% रिटर्न के बाद जो आपका रिटर्न आएगा वो आपका एक्चुअल रिटर्न होगा, तो हर किसी के लिए ये आइडियल नहीं है। एंड तीसरा बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जब भी आप स्मॉल केसेस में रीबैलेंसिंग करते हैं एंड रीबैलेंसिंग के टाइम अगर आप कोई स्टॉक बेचते हैं जो कि आपने 1 साल से कम ड्यूरेशन के लिए ओन किया है, तो आपको इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, लॉन्ग टर्म नहीं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स आपका 15% का है जबकि लॉन्ग टर्म आपका 10% है। तो रीबैलेंसिंग के टाइम पे अगर आपका शॉर्ट टर्म टैक्स लगेगा तो वो ज़्यादा होगा लॉन्ग टर्म से, एंड ये भी एक डिसएडवांटेज है। सो इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं, बट लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि जैसे ही 500 लाइक्स क्रॉस होंगे और भी डेडिकेटेड वीडियोस रिलीज होगी स्मॉल केस पे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल पे सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।